नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दोस्तों ब्लैक बोर्ड में। आज का इम्पोर्टेंट वीडियो बहुत ही खास होने जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही जोरदार ट्रिक। परीक्षा में अक्सर इनसे पूछा जाता है कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत कौन आते हैं। इससे रिलेटेड एमसीक्यू आता है और कई बार स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास कोई सॉलिड ट्रिक नहीं होती है, या यूँ कहें कि चीज़ें इतनी बेहतर तरीके से उनके माइंड में सेटल डाउन नहीं होती हैं, जिससे रिकॉल नहीं हो पाती हैं। तो आज जो हम आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं, इसके द्वारा आप बहुत ही कम समय के अंदर सॉलिड तरीके से करके आएंगे। अगर इससे रिलेटेड प्रश्न आए परीक्षा में तो ज़रूर। तो चलिए देखते हैं। स्लाइड के ऊपर आपके सामने ये रहा कि डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या क्या आता है? वेल्थ टैक्स आता है, प्रॉपर्टी टैक्स आता है, कॉर्पोरेट टैक्स आता है और इनकम टैक्स आता है। ये 4 टैक्स डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इनकी क्या ट्रिक है? ट्रिक दोस्तों आपके सामने है, wipro.co.in। जी हाँ, आप लोगों को पता होगा कि विप्रो नाम की एक संस्था भी है जो कंप्यूटर साइंस से रिलेट करती है, इससे रिलेटेड काम करती है। तो बस आपको वही याद रखना है, एक तरह से समझ लेना कि ये उसकी वेबसाइट है, wipro.co.in। तो इसमें वी का मतलब क्या है? वेल्थ टैक्स। प्रो का मतलब क्या है? प्रॉपर्टी टैक्स। को का मतलब क्या है? कॉर्पोरेट टैक्स। और इन का मतलब क्या है? इनकम टैक्स। तो बस इतना याद रखेंगे तो ये जान जाइए डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड जो भी कुछ आएगा वो इसी के अंतर्गत आएगा। प्रश्न आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है, और ऑप्शन आपको देगा। तो इनमें से कोई एक दे देगा, बाकी के इनडायरेक्ट टैक्स के दे देगा। तो आपको अगर पता होगा कि wipro.co.in ये डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत सभी आते हैं तो आप तुरंत टिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स की ट्रिक। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता है? इसमें आता है एक्साइज टैक्स, कस्टम टैक्स, सर्विस टैक्स, मार्केट टैक्स जिसे हम वैट बोलते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स, और इंटरटेनमेंट टैक्स। तो दोस्तों इसकी क्या ट्रिक है? सिंपल है, एक्सक्यूज़ मी। जी हाँ, एक्सक्यूज़ मी। यानी डायरेक्ट टैक्स की जो ट्रिक थी वो क्या थी? wipro.co.in। और इनडायरेक्ट टैक्स की जो ट्रिक है वो है एक्सक्यूज़ मी। तो एक्स का मतलब हो गया एक्साइज टैक्स, सी यू का मतलब हो गया कस्टम टैक्स, एस ई का मतलब हो गया सर्विस टैक्स, एम का मतलब हो गया मार्केट टैक्स, और ई का मतलब हो गया इंटरटेनमेंट टैक्स। तो इस तरीके से दोस्तों इसमें सारे क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के। तो दोस्तों ये 5 टैक्स जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं, ये आपने अगर तैयार कर लिए तो जब इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा या उसको कंफ्यूज करेगा डायरेक्ट टैक्स के साथ, तो आप इजीली कर ले जाओगे। एमसीक्यू कोई भी आए आप इजीली कर ले जाओगे। दोस्तों ऐसे अगर आप तैयार करोगे, रटोगे, तो आपको कुछ भी नहीं ध्यान रहेगा। और एग्ज़ाम टाइम में समय का बहुत महत्व होता है। अगर आपने अच्छी सॉलिड ट्रिक तैयार कर रखी है तो तुरंत इन्फॉर्मेशन को आप रिकॉल कर लोगे और आंसर सही कर लोगे, क्योंकि अल्टीमेटली एमसीक्यूज़ में एलिमिनेशन का सिस्टम होता है। जो एमसीक्यू पूछे जाते हैं उसमें अगर आपको 3 नहीं आते, 3 के बारे में आप जानते हैं तो चौथा अल्टीमेटली आप सही आंसर टिक कर दोगे। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स में क्या है और इसकी ट्रिक क्या है। बस इसको रट डालिए, 4-5 बार देखेंगे, अपने आप तैयार हो जाएगा। आप लोगों के लिए एक प्रश्न हम लेकर आए हैं, और ये बार बार हम हर अपने जो सीरीज़ है, जितने भी वीडियोज़ हैं उनमें सब में डालते हैं। हम चाहेंगे कि इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? बहुत सिंपल है। ऑप्शन ए है 1935, बी है 1950, सी है 1947 और डी है 1925। तो इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों। इसके साथ साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि मोर देन 400+ वीडियोज़ हमने अब तक अपलोड कर रखे हैं अपने प्लेलिस्ट में, जिनको जाके आप देखिए, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हमारे चैनल को। इससे हमारा हौसला अफजाई होता है और हम जो भी वीडियोज़ डालेंगे वो आपको डायरेक्टली मिलते रहेंगे। इससे आप अपनी पढ़ाई को एक धारदार ताकत देते रहेंगे। आप हमारे चैनल को, आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। और शेयर ज़रूर करिए, इससे और लोगों का भी भला हो, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, जो बहुत ज़्यादा पैसा कोचिंग संस्थानों में नहीं दे सकते, वो कम से कम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए पढ़ सकें, हमारी जो मेहनत है वो सार्थक हो सके, सफल हो सके। आपका यदि कोई सजेशन है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उसे ज़रूर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर आप लोग क्विज़ देने में इच्छुक हैं तो jobrika.com जो कि हमारी वेबसाइट है उस पर जाके क्विज़ दे सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो मंथली करंट अफेयर हम अपलोड करते हैं उसे भी आप सीधे PDF फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिना किसी पेमेंट के।
आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी धमाकेदार ट्रिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।